नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस मजेदार कहानी में। आज हम बात करेंगे एक विशाल पानी पूरी के रहस्य की। जरा सोचिए कि अगर आसमान से छोले भटूरे या पिज्जा की बारिश होने लगे, वाह क्या नज़ारा होगा। खैर, हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसमान से कुछ गिरा तो जरूर, पर वो छोले भटूरे नहीं थे, कुछ और ही था। तो चलिए चलते हैं सीधे एक शांत से गांव में। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी एकदम आराम से चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन बस उस एक दोपहर तक हुआ यूं कि अचानक दोपहर के वक्त हवा थम गई, पंछियों की आवाजें बंद हो गईं और आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि एक अजीब गहरा बैंगनी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे आसमान पर स्याही उड़ेल दी हो। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ठीक 2 बजे आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखी। 2:01 पर वो एक आग का गोला बन गई जो सीधा नीचे आ रहा था। और ठीक 2:02 पर एक जोरदार धमाका, पूरी धरती कांप उठी। उस धमाके से इतनी धूल उड़ी कि ऐसा लगा जैसे उसने सूरज को ही निगल लिया हो। दिन के उजाले में रात जैसा अंधेरा छा गया। लोग बुरी तरह डर गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे जब वो धूल का बादल हटा तो गांव वालों ने जो देखा वो उनके डर से भी कहीं ज्यादा अजीब था। वो क्या चीज थी जो आसमान से गिरी थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उनके सामने कोई उल्कापिंड नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सुनहरा गोला था। और उससे जो खुशबू आ रही थी वो थी चटपटे मसालेदार पानी की। अरे, ये तो एक विशाल पानी पूरी थी, मतलब एक 2 मंजिला घर से भी बड़ी। गांव वाले हैरान थे कि भाई अब करें तो करें क्या। सोचिए जरा उनकी हालत, आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ लोग हिम्मत करके हाथों में लाठियां लेकर धीरे धीरे उसके पास गए। पर इतनी अजीब चीज देखकर उनके दिमाग ने एक ही बात कही, भाई ये जो भी है ये कोई मुसीबत ही है। और बस डर में इंसान अक्सर गलती कर ही बैठता है। सबने मिलकर जोर लगाया और उस विशाल पानी पूरी को लुढ़काते हुए पास के जंगल की एक गुफा में ढकेल दिया। उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी किस्मत को ही धक्का दे दिया है। तो गांव वालों को तो लगा कि चलो बला टली, लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि उस गुफा में कोई और भी रहता था और गांव पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली थी। दरअसल वो गुफा जंगल के राजा एक शेर का घर थी। पर रुकिए, ये कोई खूंखार शेर नहीं था, ये तो एक बड़ा ही शांत और समझदार शेर था। जब उसने अपनी गुफा के दरवाजे पर इस अजीब खुशबूदार मेहमान को देखा तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। खैर, कुछ हफ्ते बीते और फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि गांव पर कहर टूट पड़ा। एक भयानक अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों की आंखों से उम्मीद भी सूखने लगी। देखिए, किस्मत का खेल भी कैसा होता है ना। कुछ ही दिन पहले इन्हीं लोगों ने खाने पीने के इतने बड़े खजाने को डर के मारे फेंक दिया था, और आज वही लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, तभी अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई दी। और पता है कहां से? ठीक उसी जंगल की गुफा से जहां गांव वालों ने अपनी उम्मीद को फेंक दिया था। वो दयालु शेर अपनी गुफा से गांव वालों की हालत देख रहा था। लोगों की तकलीफ उससे देखी नहीं गई और उसने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जो शायद उससे डरते थे। और तभी उस समझदार शेर के दिमाग की बत्ती जली। वो सीधा अपने दोस्तों, जंगल के ताकतवर हाथियों के पास गया। उसने सबको अपना प्लान बताया और फिर सबने मिलकर उस विशाल पानी पूरी को गुफा से बाहर निकाला और गांव की तरफ लुढ़काना शुरू कर दिया। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही शेर ने अपने पंजे से उस सुनहरी पानी पूरी पर वार किया, एक चमत्कार हो गया। उसके अंदर से चटपटे पानी का एक शानदार फव्वारा फूट पड़ा और साथ में निकली हजारों लाखों छोटी छोटी पानी पूरियां। ये तो एक दावत थी जो सीधा आसमान से आई थी। बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। लोगों की प्यास बुझ गई, पेट भर गए और मुरझाए हुए चेहरों पर वापस मुस्कान आ गई। उस एक पानीपुरी ने सिर्फ उनकी भूख प्यास ही नहीं मिटाई, बल्कि उनके टूटे हुए दिलों को भी उम्मीद से भर दिया। तो इस तरह एक दयालु शेर की वजह से पूरा गांव बच गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने शेर को अपना हीरो मान लिया। सब कुछ ठीक हो गया, एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मजेदार ट्विस्ट अभी बाकी था। जब सब लोग खुशियां मना रहे थे तो गांव के मुखिया ने शेर से कहा, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। शेर ने सबकी तरफ देखा, फिर मुखिया को देखा और बड़ी शांत आवाज में कहा, फिर भी आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया।